फिरोजाबाद में यूपी लाइव की टीम ने भारतीय सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय से खास बातचीत की। फिरोजाबाद में पहुंची है और फिरोजाबाद हमारे साथ मौजूद है संजीव उपाध्याय, भारतीय सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। आज उनसे जानकारी करते हैं कि किस तरीके के, जैसे कि कुछ दिनों पहले उनके द्वारा पुतला दहन किए गए थे, तमाम चौराहा पर फिरोजाबाद जनपद के अंदर में पुतले दहन किए गए थे और क्या पूरा मामला था और आगामी कुछ महीनों बाद आगामी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं और सवर्ण समाज की आगामी चुनाव में क्या अहम भूमिका रहेगी और तमाम मुद्दों को लेकर आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मत है और किस तरीके से वो इस वर्तमान सरकार को वो देखते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। आप मैं सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस तरीके से देखते हैं, यूपी का चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव होना है विधानसभा का, और किस तरीके से देखते हैं इसको आप? मेरा पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सवर्ण समाज के लिए करो बरो का चुनाव है 2022 में, क्योंकि 5 साल के अंदर सवर्ण समाज को हर राजनीतिक दल ने पीछे करने का काम किया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट पर हो। इसलिए सवर्ण समाज को अब एक हो जाना चाहिए और अपनी आवाज़ 2022 में एकजुट होकर एक मंच पर आकर उठानी चाहिए। अध्यक्ष जी, पहला मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ दिन पहले आपने पुतले दहन किए गए थे, एक पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के छोटेलाल वर्मा जी का आपने पुतला दहन किया। दरअसल वो पूरा मामला क्या था और क्या ऐसी वजह रही गई आपको कि आपके संगठन के तमाम जो पदाधिकारी आपके साथ मौजूद है उनको जो है पुतला दहन करना पड़ा? जी, मामला आगरा फतेहाबाद का है। वहाँ पंडित अशोक दीक्षित जी चुनाव लड़े थे और छोटेलाल वर्मा पूर्व विधायक भी चुनाव लड़े थे। दीक्षित जी चुनाव हार गए थे। तब उस एक निषादों की पंचायत में छोटेलाल वर्मा ने कहा था कि मैं बहुत दबंग हूँ और मुझे छोटेलाल वर्मा कहते हैं। मैंने अशोक दीक्षित को चुनाव हराया, उनकी चुटिया कटवाई और क्षत्रियों के गांव में 100 राउंड फायर कराए, जिससे क्षत्रिय समाज के लोग घबराए। मैं छोटेलाल हूँ और दबंग हूँ, मुझे कोई कमजोर समझ के ना आके, और ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का तरह तरह का अपमान किया, जिससे ये आवाज़ आगरा से उठी और फिरोजाबाद में हम लोगों ने चौराहों पर पूरे जिले में उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद है। तो इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपके सवर्ण महासभा की और उनके समस्त जो है सवर्ण समाज की क्या अहम भूमिका रहेगी? जी, इसी आज हमने अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित को फिरोजाबाद में बुलाया और प्रेस वार्ता कराई और सवर्ण समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि हमें छोटेलाल वर्मा जैसे अनेकों लोग हैं जो सवर्ण समाज को गालियां देते हैं आए दिन और उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरोध में सवर्ण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, समाज के बीच पहुंचकर बताएगा कि हम लोगों का अपमान किया जा रहा है। सोची समझी राजनीति के तहत अगर हम लोगों का अपमान किया गया तो 2022 के चुनाव में सवर्ण समाज ऐसे दलों को हम चुनाव में हराने का काम करेंगे, उसी दल का साथ देंगे जो सवर्ण हित की बात करेगा। भारतीय सवर्ण महासभा उसी का साथ देगी। रूपाली दीक्षित का फिरोजाबाद में बहुत भव्य स्वागत किया था। एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा लखीमपुर में घटना को अंजाम दे दिया जाता है, उसमें 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, सरकार उनको सरकारी नौकरी और 45 लाख रुपए देती है। क्या इतना मुआवजा देना उन मृतक आत्माओं को क्या संतुष्टि पहुंचाना है, उनके परिवार वालों को क्या जो संतुष्टि पहुंचाई है सरकार का जो आदेश है, क्या उससे इस जो घटना हुई है कि आने वाले समय में इस घटना का इस चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? जी, पहले तो मृत जो भी लोग हुए हैं 8 लोग, उनकी मैं शोक व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ब्राह्मण समाज की बात करते थे, जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाने की बात कर रहे थे, भगवान परशुराम के गृहस्थ छुट्टी की बात कर रहे थे, आज भी लोग कहाँ चले गए कि 5-4 किसान मरे, उनको तो 50-50 लाख रुपए मिले। 4 ब्राह्मण जो उनकी मौतें हुई, जिनको मारा गया, उनके परिवार के मिलने तक की कोई नहीं गया, कोई उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया, ना कोई नौकरी दी गई। ये कितना भेदभाव है, ये वास्तव में शर्म की बात है कि हम लोग दलों के झंडे उठाते फिरते हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सबके झंडे उठा रहे हैं, लेकिन कोई दल हमारी आवाज को नहीं उठा रहा है। उसका उदाहरण है लखीमपुर खेरी, या 4 ब्राह्मणों के पास कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं पहुंचा। इससे हम लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं समाज से अपील करूंगा कि आप ऐसे दलों को सबक सिखाएं और 2022 में इनको चुनाव में हराने का काम करें, उसी का साथ दें जो दल सवर्ण समाज की बात करे। नहीं,
जी हमारे साथ में मौजूद थे भारतीय सबर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो है निशाना साधते हुए बीजेपी पर कहा है कि आने वाले चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो घटना लखीमपुर की हो, चाहे वो घटना गोरखपुर की हो। जिस तरीके से जो घटनाओं का स्तर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कोमल सिंह, यूपी लाइव, फिरोजाबाद।